अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप ऑडियो सुन लें, फिर आखिर में मैं वजाहत करूँगा। मेरी बात हुई है नूर हसन तेली से। तो ये लोग खुद मसलके आला हज़रत से आवाम को हटा रहे हैं और गलत बातें बता रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ बातें बता रहे हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बातें बता रहे हैं और इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हैं और सामाईन सिर्फ कर रहे हैं। सुनिए पहले इसका ऑडियो, फिर मैं आखिर में वजाहत करता हूँ। बात कर रहे हैं क्या? एक तो तू सही से तमीज के दायरे में रह के बात कर, जो भी तुझे तमीज़ का बात तेल करनी है। बेचते हो तो तेल ही बोल रहा हूँ, तो क्या गलत है इसमें? हेलो, अब मैं तुझे क्या कहूँ, क्या कहेगा? मेरी आदत नहीं है तू किसी के साथ बदतमीज पेश आने की। बदतमीज और मतलब कुफ्र का और गुमराही का फतवा और लोगों पर हुक्म नाफिज करने का हक है ना? मैंने कब कहा? मेरी कौन सी ऑडियो में सुना? मुझको गुमराह साबित कर। तुझे गुमराह साबित करें? हाँ। मतलब वही बात के आ बैल मुझे मार। और साबित करना, तू तो अब तेरे एक ऑडियो मिनट, पे एक मिनट, एक चैनल मिनट, पे एक तेरे मिनट, मौजूद है कि अली एक खान मिनट, गुमराह हो गया है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, मुझे ये बताइए कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब पर जो आपने कहा कि ये वाजिबुल कत्ल हैं। किसने कहा? तुमने। कौन साबित कर पाएगा? मेरे पास ऑडियो आज भी मौजूद हैं। हाँ, क्यों कहा? मैंने हाँ, अरे अब पलट गया, बात इतनी सी देर में पलट लेकिन गया। क्यों कहा ये भी तो देखा जाएगा। नहीं 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 है, अभी तुमने कहा कि कब कहा, कहाँ कहा। हाँ अब मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो हाँ तुमने कहा हाँ ये देखो कि क्यों कहा। तो हाँ यही बता दो कि क्यों कहा, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, बताओ हाँ क्यों कहा। हाँ। अब मैं इसका जवाब कितनी बार दे चुका हूँ, क्योंकि सामने वाला जब मुझे वाजिबुल कत्ल कह रहा है और उसके बाद में फतावा रज़विया शरीफ से इबारत पेश करके और उसका गलत माना इस्तेमाल करके, गलत मफहूम बयान करके मुझको वाजिबुल कत्ल कह रहा है, तो उस हिसाब से मैं इल्ज़ामी जवाब देते हुए कह रहा हूँ कि वाजिबुल कत्ल तो अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब है। उन्होंने तो तुझे कब पूरा कहा और ऑडियो क्यों कहा, तो क्या वो तुझे जान? खामोश अरे खामोश, पहले तुम्हारी बात खामोश पूरी का हो गई या जवाब मेरी नहीं बात? देने देगा। मैं तो इल्जामी जवाब देते हुए सामने वाले को कह रहा हूँ। अब उतना ऑडियो काट के मेरा जो है एक ऑडियो लेके घुमा रहे हो कि मैंने वाजिबुल कत्ल कहा। सबूत पेश करो कि अरे तुमने सबूत मौलाना तो अब्दुल तुम हो मुस्तफ़ा कौन जो रुदौलवी मैं साहब तुम्हें ने। सबूत पेश करूँ? झूठों की यही पहचान होती अरे है। झूठों की ये पहचान है, झूठों की ये पहचान है कि आधी अधूरी बात दूसरों तक पहुँचाता है, पूरा तहकीक नहीं करता है। झूठे तुम हो। झूठे की और पहचान क्या तुम है कि सुनी सुनाई बात को, आधी अधूरी बात को लोगों तक पहुँचाए। सबूत पेश करो अगर क्या सच्चे हो। सबूत पेश करूँ? तुम हो कौन जो तुम्हारे सामने मैं सबूत पेश करूँ? अच्छा, तो तू इतना मुझे फोन कर क्यों रहा है? किस सामने वजह से? वाला कह जलील और रहा है, रुसवा होने बात ही ना? खत्म हो गया। अरे जलील और सामने रुसवा वाला होने जो के लिए फरीक कॉल है कर वो रहा है ना कह रहा इतना? है, और सबूत पेश करूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या मयार रखते वाह हो? वाह, मतलब कि क्या बात है। में जो सामने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे उल्टा चोर उल्टा नहीं, चोर तुम कोतवाल को कोतवाल डांटे। हो। कौन हो तुम? अच्छा एक मिनट, ये कौन बताइए, हो किसी तुम और मुसलमान तुम्हारी को पूरी काफिर कहने जमात क्या वाला, हैसियत रखती है मसले के आला हजरत में? किसी मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद मुसलमान रहता है क्या? नहीं। अब अपने आप को समझ लो कि नहीं तो। अब सुनो, तुमने मौलाना अब्दुल अब मुस्तफ़ा सुनो, रुदौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल कहा। वाजिबुल कत्ल कहा, वाजिबुल कत्ल फिर किस वही बात नौयत आ पर? गई, फिर वही बात घुमा एक के आ मिनट, गया। एक मिनट। देखो मैंने वाजिबुल कहा, कत्ल, लेकिन क्यों कहा, वाजिबुल कब कत्ल, कहा? वाजिबुल कत्ल शरीयत में कौन होता है? अरे जरा वाजिबुल हद कत्ल, बताओ। वाजिबुल कत्ल अगर मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सामने वाला मुझे वाजिबुल कत्ल कह रहा है, झूठा तो मैं है, इल्जामी तू जवाब देते हुए झूठा है, मक्कार है। तू सबूत पेश मक्कार कर, खुद ही है। सबूत पेश कर। सबूत हम मैं खुद हूँ। अरे अब मक्कार, किसी सामने के ऊपर वाला ऐसे जिस पर झूठे इल्जाम इल्जाम नहीं लगा, लगाए जाते। सुनो 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 सुन, पहले किसी के बात ऊपर कुछ झूठे इल्म इल्जाम नहीं हासिल कर लगाए ले, जाते। कुछ इल्म हासिल कर ले, कुछ इल्म सबूत हासिल। पेश कर, सबूत। मैं अरे सबूत सुन, के बगैर, अरे सुन सबूत के पहले, बगैर बात नहीं करता। सबूत अरे पेश कर, सुन ले पहले, सबूत पेश कर, अरे सबूत। तो सुन ले मत कर। पहले। सुनेगा दाढ़े बात, दाढ़े चलाने से काम नहीं चलता। सबूत लगेगा ही नहीं, पहले तो हजरात, ये सीख इतना ले बड़ा इल्म। मक्कार है कोई कि ये आदमी अपनी शरीयत बात में, से खुद पलट जाता है। इतना सुनिए, बड़ा झूठा है ये, पेशाब के अब नापाक देखो पेशाब देखो में सना रहता है ये तू। देखो। अच्छा, एक बात तूने कही थी मुझसे कि मैं ए, नमाज इसलिए नहीं तू पढ़ता कि मेरे सुन बच्चे सुन, पेशाब कर अरे देते हैं। सुन सुन तू ये सुन, बता, तू अरे ये बता, सुनेगा, अभी भी तू नमाज पढ़ना चालू किया कि सुनेगा। नहीं? मस्जिद मदरसे के नाम पर मुझे ये तुम बता, लोग जो अपना पेट पाल तू रहे अपने हो, बच्चों के रंडियों पेशाब में से आज तक भीगा बदतर हो रहता है तुम। क्या? तुम एक मिनट, रंडियों एक से मिनट। बदतर हो या नहीं, साबित कर दूंगा मैं। देख रहे हैं हजरात, मस्जिद मदरसे से क्या ये गरीब एक यतीम सही, का माल खा रहे हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ कि जो तुम लोग मुझे माल खा रहे हो वो मुझे रंडियों अल्लाह से जानता बदतर है। तुम्हारी मुझे पूरी अल्लाह जान, जमात तू रंडियों से साबित बदतर कर, है।
तू साबित कर, या खुदा की कसम खा के बोल के मैं ऐसा करता हूँ। अब तू साबित कर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रहा है जनाब, भाई मैंने इसलिए कहा तो जो दावा करता है, जो दावा करता है दलील वो देता है। ज़कात नहीं खा रहा है तो सुन रहे हैं आप, तेरे वसूल पे मैं बात कर अल्ली रहा हूँ। शैतान है जो देवबंदियों का दलाल है। देवबंदी ये तो देवबंदियों का दलाल सुन्नियों से बात करके देवबंदियों के चैनल पर डलवाता था। अब इसने खुद कुछ दिनों से अपना चैनल बना लिया है, अब ये अपने चैनल पर डालता है। ये खुद जलील हो गया। इसने मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल कहा, और आप जानते हैं कि शरीयत में वाजिबुल कत्ल कौन होता है? तो इसने उन पर हुक्म लगाया। क्या हुक्म लगाया? अब उस हुक्म के जरिए आप देख लीजिए कि इसने पहले ये तो इल्म हासिल कर ले। अरे वाह वाह वाह, अदालत मिटाने आ गया। पहली तो बात ये ये अली खान शैतान ये गुमराह हो चुका है। ये बदमजहबों के साथ मिलकर सुन्नियत पर एक कलंक है। ये सुन्नियत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। आप हजरात इसके मकरो फरेब से आगाह हो जाइए। मैं खुल के कह रहा हूँ कि इसने उलमाए अहले सुन्नत के न जाने कितने आलिमों को काफिर कहा है, गुमराह कहा है, गालियां बकी हैं, बदतमीजी की है। आज मेरे चैनल पर ऑडियो मौजूद है, मेरे चैनल पर ऑडियो मौजूद है। कितने आलिम को साबित? मेरे चैनल पर ऑडियो मौजूद है तेरी, जाके देख ले। और तूने फतवे को गाली बकी, तूने फतवे को गाली बकी, फतवे को गाली दिया, तूने फतवे को गाली बकी। साबित कर। अरे यार साबित क्या करना? तूने बकी के नहीं बकी पहले इतना बता। अब सुन, मैं वो भी बताता हूँ। तूने बकी के नहीं बकी ये बता पहले। सुन पहले, फतवे को गाली बकी के नहीं बकी के बताने देगा पागल। और ऐसी गाली बकी के मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ऑडियो में बोल नहीं सकता उसको। तो सुनेगा, पागल हो गया। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। तू एक नंबर का हरामी है और तू गुमराह आदमी है और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए निकला हुआ है। देवबंदियों का एजेंट है तू देवबंदियों का एजेंट है, ठीक है? अगर ये देवबंदियों का एजेंट है और ये कई दिनों से लगातार मुझे कॉल कर रहा था और बुरा भला उसमें बोल रहा था और गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए आज मैंने इसका कॉल उठाया। और देख रहे हैं हजरात, इसने कॉल करते ही बदतमीजी शुरू की और मुझे कहने लगा कि तेली नहीं हटा रहा है। अगर कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है, के गद्दारों तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तू गद्दार है, तू मसले के आला हजरत का गद्दार है। तू बरेली शरीफ नहीं आया, हमने तुझे बुलाया बरेली शरीफ आने के लिए, गद्दार। और तू कहने लगा कि तुम मुझे मारते वहाँ बुला के। साबित करूँ? तूने कहा कि तुम हमें मारते वहाँ बुला के। मक्कार कहीं के। देखो दोनों बात नहीं सुन रहा है, ये मुझे साबित नहीं कर पाएगा और खुद ये साबित हो जाएगा, इसलिए। अरे तू है ही गद्दार, तो साबित कर। तू हो ही गया है गद्दार। तूने मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को वाजिबुल कत्ल कहा, बता किस लिए कहा? वही बात पूछ रहा है। हाँ तो बता ना किस लिए कहा? जो सुन ले पहले। हजरात ये इतना बड़ा मक्कार है, इतना बड़ा शैतान है कि असगरी बेगम से भी बड़ा मक्कार है ये। असगरी बेगम से भी बड़ा मक्कार है। असगरी देवबंदी जो है उससे भी बड़ा मक्कार है ये असगर देवबंदी है। सुनेगा, तकरीर करेगा, अली शैतान इल्मी बात कर ले। तेरी जमात तेरे अंदर एक हलाली तू तो झगड़ा कर रहा है, ये जो झगड़ा कर रहा है कर ले, इल्मी बात कोई इल्मी जवाब दे दे मुझे। सुन, अगर तू हलाली है, सुन बे हराम के बच्चे, अगर तू हलाली है तो मुझे बता कि शरीयत में वाजिबुल कत्ल किसको कहा जाता है? अगर तू हलाली है, हरामी नहीं है, अपने बाप की तू ओरिजिनल औलाद है, अगर तेरी वालिदा के कदम नहीं बहके हैं, फिर साबित कर कि शरीयत में वाजिबुल कत्ल किसको कहा जाता है। बोल। बता तो रहा हूँ, सुन तो बता रहा हूँ, सुन तो सही। अब पूछ रहा है और बताने दे ही नहीं रहा है। हेलो बोल सुन रहा हूँ। हाँ तो अब सुन, वाजिबुल कत्ल कोई किसी को कहता है तो अगर कोई आम आदमी कहता है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको काफिर समझ कर कह रहा हो। तूने कहा कि नहीं कहा? सिर्फ मुझे इतना बता, ये कहानी मत बना। तूने वाजिबुल कत्ल कहा कि नहीं कहा? कहानी मत बना यहाँ। सुनना पहले। तू नूर हसन से बात कर रहा है, तू जानता नहीं है मुझे? अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरी पूरी जमात जो हिजड़े की जमात है उन सबको मैं जानता हूँ। अच्छा मेरी जमात कौन सी है? मेरी जमात कौन सी है? मेरी जमात कौन सी है? मेरी जमात का नाम बता। जमात है, मसलके आला हजरत वाली नहीं है। ये तो भरोसा देना बंद करवा, साबित कर दूं। देख रहे हैं हजरात, ये वही अली शैतान है जो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। जैसे ताहिरुल पादरी भटक गया वैसे ही ये भी भटक गया। मैं जैसे कसम खाकर कहता हूँ, साबित कर दूंगा कि ये लोग मसलके इफ्तिखार कदीरी भटक गया वैसे ये भी भटक गया। बात ही नहीं सुनेंगे।
मैं साबित अबे करने के लिए घामड़ कहीं तैयार हूं। मैं से जो बात तुझसे कहता हूं सब तू साबित मुझे करने इस के लिए बात का तैयार हूं। जवाब दे कि तूने कहा कि नहीं कहा वाजिबुल कत्ल, और वाजिबुल- मैंने तुझसे शरीयत का हुक्म पूछा था अरे तो कि पूछ, शरीयत बता में तो रहा हूं, तो किसको सुन वाजिबुल कहाँ कत्ल रहा कहा है? जाता है। तू बता अपनी तो कहानी रहा हूं, तो बता सुन रहा कहाँ है। रहा है? बता तो हजरात रहा हूं, देख रहे सुन हैं, कहाँ? ये हजरात कह रहा है देख रहे इल्मी हैं, बात बस। करो, इल्मी बात करो। इस आवाम जाहिल को मालूम है कि इल्म इसी कहते तरह किसको से है? बड़बड़ाते क्या रह इल्म की जाओगे इसे तो हवा भी इल्मी लगी बात है? करोगे। तुझे हेलो। इल्म की हवा नहीं लगी? अरे पता जाहिल चलेगा, कहीं का आया है नानी बात याद करने दिला से। दूं तो इल्मी बात कर कॉल मत लेना। करना जलील होने के लिए, वरना कर इससे लेना ज्यादा जलील इल्मी करूंगा। बात। कर ले निकल इल्मी यहाँ से बात। अब। कर ले इल्मी बात। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, ये बुज़दिल जमात की बुज़दिल पैदावार हैं। ये लोग खुद मसलके आला हज़रत से आवाम को हटा रहे हैं। जैसे देखिए, जितनी बात ये मुझसे पूछ रहा है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि उसका जवाब अली खान के पास है। देखिए, मुझको किसी शख्स ने बार बार तावील करके मुझको वाजिबुल कत्ल कह रहा था, तो मैंने अपने ऑडियो में कहा है कि इस तरह से अब्दुल मुस्तफ़ा साहब जो है वाजिबुल कत्ल हैं। यानी मैं तो कह रहा हूँ अब्दुल मुस्तफ़ा साहब वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन सारा ऑडियो जब देखेंगे तो उसमें सियाक़ो सबाक़ है कि जो वो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है, मैं उसका इल्ज़ामी जवाब देते हुए मैं बता रहा हूँ कि वाजिबुल कत्ल जो है फ़ला शख्स है। अब ये कह रहा है, वहाँ से इस्तदलाल कर रहा है कि किसी को वाजिबुल कत्ल कहना शरीयत में क्या हुक्म है। यानी अब जो शख्स काफिर होता है उसको भी हुक्म है वाजिबुल कत्ल का, या बहुत सारा ऐसा है ज़िना करने वाला भी है, बहुत सारे मसले हैं उसमें, उसको भी है। तो और बाकी बहुत सारी चीज़ों में है वाजिबुल कत्ल। लेकिन इसने क्या है, ये कयास कर लिया कि किसी को वाजिबुल कत्ल कहना यानी काफिर समझना है। तो यानी मैं अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब को काफिर समझ रहा हूँ, समझ गए, और उसके बाद में मैं काफिर हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई किसी आलिम को भी काफिर अगर कहता है तो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि वो काफिर हो जाता है, समझ रहे। किसी आलिम को कोई शख्स काफिर कहे तो कोई दावे के साथ ठप्पा मार के नहीं दे सकता है कि भाई तुम काफिर हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस शरीफ में क्या है कि जिसको कहा जा रहा है वो अगर नहीं हुआ तो सामने वाला भी हो सकता है। तो ये तो मैदान महशर के दिन क्लियर होगा कि भाई सामने वाला काफिर नहीं है, नहीं था या था। कोई किसी के दिल में घुसकर थोड़ी देख सकता है, समझ रहे हैं। तो ये क्लियर नहीं है। यानी किसी आदमी को कोई शख्स काफिर कहता है, अगर सामने वाला नहीं है काफिर तो कहने वाला हो जाता है, और अगर जिसको कहा जा रहा है वो अगर ऑलरेडी है तो उसमें कहने वाला नहीं होता है। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई जिसको कहा जा रहा है वो मुसलमान है, ऐसी कोई गारंटी है? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी ये मैं तो ये कहा ही नहीं कि अब्दुल मुस्तफ़ा साहब काफिर है। ये तो वाजिबुल कत्ल से बात कहाँ पर लेके गया, और मुझको कह रहा है कि आपने शरीयत में मतलब शरीयत में क्या हुक्म है। तो हमारा पहली बात है, कोई भी कौल हुक्म है ही नहीं है। हुक्म उसका होता है जो मुफ्तियान कराम होते हैं, जो मोतबर मुफ्तियान कराम होते हैं, आम मुफ्ती भी नहीं, समझ गए, कि जिन पर लोग एतबार करते हैं और उसके बाद में उनको वो चीज़ देते हैं कि आप यहाँ से फतवा सादिर कर सकते हैं, उनका हुक्म होता है। किसी का भी कोई भी ऐसे ही खड़े होकर और कह दे वो हुक्म नहीं होता है, तो इसको तो इतना भी इल्म नहीं है। दूसरी बात, हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर किसी ने कोई भी ऐसा जुमला काफिर या जो भी है, या कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बात अगर उसने कर दिया, समझ रहे हैं, कि जिससे वो मुर्तद हो गया, ऐसा फ़ेल, ऐसा काम, ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा ज़बान से सादिर किया कि जिससे वो मुर्तद हो गया, उस पर 2 जन गवाह भी हों कि हाँ इसने ये जुमला कहा है, और जब उससे पूछा जाएगा, मुफ्तियान कराम या कोई पूछे तो वो कहे हमने ऐसा नहीं कहा है, तो उसका इनकार ही उसका जो है रुजू है, उसका तौबा है, समझ रहे हैं। फिर भी उसको ये चीज़ नहीं कहा जाएगा। फिर अगर कोई फिर भी उस चीज़ पर मुतमईन नहीं हो, तब ये ज़रूर है कि वो शख्स जो मुतमईन नहीं हो रहा है, यानी कुरान और हदीस, इजमा और क़यास से इत्तफ़ाक़ नहीं रखता है, वो शख्स काफिर हो जाता है। जैसे ये नूर हसन तेलिया काफिर हो चुका है। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने तो इल्ज़ामी जवाब देते हुए कहा है, और दूसरी बात है जो भी हमने कहा है तो मैं उसका तो दिफा करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये सुने तब ना। इसकी जमात में कोई हलाली है ही नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि ये मसलके आला हज़रत का नहीं है, ये सारे लोग मिलकर जो है मसलके आला हज़रत से आवाम को हटा रहे हैं। बताइए, इतनी जहालत लोगों को सिखा रहे हैं तो वो क्या है, मसलके आला हज़रत से हटाना हुआ है? नहीं हुआ। फतावा रज़विया शरीफ, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, बहार शरीयत,
तमाम मसले मसाइल के जो किताब हैं उसमें ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा जुमला कहता है कि जिससे वो मुर्तद हो जाता है, 2 जन गवाह भी हों, और जब उससे पूछा जाए तो वो कहे हमने ऐसा नहीं कहा, बस उस पर वो हुक्म नाफिज नहीं किया जाएगा कि भाई ये मुर्तद है, उसको मुर्तद नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इनकार कर रहा है। तो समझ गए, वो इनकार अगर कर रहा है, 2 जन गवाह भी हों, गवाह भी नहीं माना जाएगा, वो इनकार कर रहा है, बात वहीं पर ख़त्म। अब इससे कोई मुतमईन नहीं है तो बहार शरीयत हो या फतावा रज़विया शरीफ हो, दुर्र मुख्तार हो, रद्दुल मुख्तार हो, इन सब किताबों में कुरान और हदीस से ही फ़ैसला लिया गया है। यानी सामने वाला नहीं मान रहा है, यानी नूर हसन नहीं मान रहा है, या सोफ़ा जलालुद्दीन नहीं मान रहा है, या अख्तर निज़ामी नहीं मान रहा है, या ये ताहिर गधा नहीं मान रहा है, रिफ़ायत अलिया नहीं मान रहा है, ये सारे के सारे हरामज़ादे हैं जो कुरान और हदीस की बात नहीं मान रहे हैं। यानी ये सब लोग हरामज़ादे गुमराह हो चुके हैं और हमको गुमराह कर रहे हैं। आए इल्मी बात कर लें, मैं तो किताबों की रोशनी में बात करने के लिए तैयार हूँ, ये सिर्फ सवाल ठोकते हैं, जवाब लेते ही नहीं हैं, समझ रहे हो। तो जो इनकी सुनेगा वो इसी तरह से जलील होता रहेगा क्योंकि उसके पास जवाब नहीं रहेगा। बात उसकी सुनो जिसके पास जवाब हो, ताकि आपको भी जवाब देना आ जाए, बुज़दिल की तरह मुँह छुपाना ना पड़े। आज ये सारे लोग मुँह क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके पास इल्म कितना है, समझ रहे हो, इसीलिए भाग रहे हैं। तो ये कह रहा मैं जलील हो रहा हूँ। जलील तो वो होता है कि जिसको ललकारे सामने वाला और छुपकर बिल में बैठा रहे। जैसे मसलके आला हज़रत के जितने भी उलमा हैं, आज सारे फ़िरके वालों को ललकार रहे हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं हो रही है कि मसलके आला हज़रत के उलमा से सामने बैठकर मुनाजरा कर सकें। नहीं कर सकेंगे। तो जो नहीं कर सक रहा है, नहीं सामने आ रहा है, जलील वो हो रहा है, ना कि जो ललकार रहा है। अब मैं ललकार रहा हूँ इन हरामज़ादों को, इन कुत्तों को, इन जहन्नमी कुत्तों को, तो इनकी औकात नहीं हो रही, तो जलील मैं हो रहा हूँ, क्या ये लोग हो रहे हैं? आप फ़ैसला करें। किसी आलिम से जाकर पूछ लें, किसी मुफ्तियान कराम से, तमाम मुफ्तियान कराम होते हैं, उनसे जाकर पूछ लें कि जलील कौन हो रहा है इसमें, तो पता चलेगा जलील यही हरामज़ादे हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास इल्म नहीं है। ये 2-4 बातें रट्टा मारे हुए हैं, और वो भी कायदे का नहीं, समझ रहे। बस वही चीज़ आपको कम से कम 12 साल से 10 साल से ये लोग सुना रहे हैं आपको, तो और इसी तरह से गुमराह कर रहे हैं। अगर ये हलाली है तो मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे वो अख्तर हरामी हो, चाहे वो नूर तेलिया हो, नूर हसन तेलिया, या रिफ़ायत अलिया, या ताहिर गधा, या सोफ़ा जलालुद्दीन हो, कोई भी हो, जब चाहे मुझसे बात कर ले। और मुझको जो बोल रहा है कि मैं गुमराह हो रहा हूँ, लोगों को मसलके आला हज़रत से हटा रहा हूँ, मेरा एक भी कौल साबित करके दिखा दे कि मैंने कौन सी ऐसी बात कही जो मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ है, मैं खुद ही तौबा भी करूँगा, सोशल मीडिया भी छोड़ दूँगा, समझ रहे हो। क्योंकि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। ये लोग सिर्फ नाम लेते हैं कि इनके साथ उलमा है। उलमा होते तो ये जाहिल ऐसे होते। जिनके साथ में उलमा होते हैं वो अच्छी तरह से तहकीक करके बात करता है। जो बात होती है पहले अपने उलमा से राय लेता है, मशवरा लेता है, बात करता है, उस पर डिस्कस करते रहता है, तो उसके पास इल्म हो जाता है, फिर उस हिसाब से वो बात करता है। तो आए, और मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, इनके जितने भी सुनने वाले हैं, इनको जाकर बार बार कहें कि भाई तुम लोगों के अंदर है कुछ हड्डियों में पानी, तो बात करो अली खान से, लेकिन इनकी औकात नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।